पूजा के विधान का कहीं भी अंत नहीं है कि कैसे करना कैसे नहीं करना। फिर भी देखो संक्षेप से बताते हैं। अपने गृह्य सूत्र के अनुसार मनुष्य को पहले द्विजाति होना चाहिए। यज्ञोपवीय भाव जो है अपने में, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मुझे संध्या वंदन करना चाहिए, इस भाव का एक व्रत यज्ञोपवीत संस्कार इसके लिए होना चाहिए। द्विजत्वम प्राप्त पुरुषः, पहले द्विजता प्राप्त करनी चाहिए। फिर गुरुदेव से मंत्र प्राप्त करना चाहिए। फिर गुरुजी जैसी विधि बतावें वैसे भगवान की आराधना करनी चाहिए। हृदय में पूजा करो, अग्नि में या मूर्ति में या सूर्य में कहीं भी, या सालग्राम की शिला में, कहीं भी भगवान की पूजा करो। सालग्राम शिलायाम्बा पूजे माम तंत्रता। असल में भगवान के सिवाय दूसरी कोई है चीज तो है नहीं। अपने दिल में बैठाने के लिए भगवान की एक जगह पूजा की जाती है। भगवान एक जगह हैं इसलिए भगवान की एक जगह पूजा नहीं होती। हमारे दिल में एक जगह आके भगवान बैठे इसलिए भगवान की एक जगह पूजा होती है। तो जो लोग ये जिद कर बैठेंगे ना कि मूर्ति में ही है, सालग्राम शिला में ही है, अग्नि में ही है, सूर्य में ही है, वे लोग दूसरे से लड़ाई करने लग जाएंगे। हो तो नहीं, हमारे तो बस यही ठीक है। मस्जिद तोड़ने की, मंदिर तोड़ने की बात तभी आती है, और नहीं तो असल में हमारे दिल में बैठाने के लिए है। ये कहां से भी बैठावें इसके लिए, ये रागत द्वेष बढ़ाने के लिए मूर्ति पूजा नहीं होती है। प्रातः स्नान करना चाहिए जिससे आलस्य मिट जाए, और शरीर को शुद्ध कर लेना चाहिए, और शास्त्रोक्त विधि से मिट्टी विट्टी शरीर में लगाकर तब स्नान करना चाहिए, है ना। और संध्या वंदन आदि जो कर्म है रोज मनुष्य के जीवन में एक व्रत, एक नियम होना चाहिए, और वो विधि पूर्वक करना चाहिए। संकल्प पहले करना चाहिए कर्मों की सिद्धि के लिए, फिर बड़ी भक्ति से मेरा स्वरूप समझकर अपने गुरु की पूजा करनी चाहिए। स्वगुरुम पूजेत भक्त्या मद बुद्धिया पूजको मम। और यदि पत्थर की मूर्ति हो तब तो स्नान करावे, पत्थर में करता हो तो, और मूर्ति में करता हो तो मार्जन करावे, रोज स्नान न करे। ये नहीं कि चित्र है बोले हम तो स्नान नहीं करावेंगे, तो स्नान नहीं करवाना चाहिए, उसका मार्जन करना चाहिए। गंध पुष्प आदि से पूजा होती है, वो पूजा सिद्धि देती है। कोई माया कपट छल नहीं करना चाहिए, सेवा का भाव रखना चाहिए, और प्रतिमादि के लिए अलंकार करना चाहिए। अग्नि में हविष्य से हवन करना चाहिए, भास्कर के सूर्य के लिए अर्घ्यादि देना चाहिए, और स्थंडिल में वेदी पर हवन आदि करना चाहिए। भक्त यदि प्रेम से भी हमको कुछ दे, श्रद्धा से दे, तो वो पानी की एक का एक चुल्लू भी बहुत बड़ा हो जाता है। और यदि वो भक्ति से भक्ष्य भोज्य आदि अर्पित करे तब तो कहना ही क्या है। इस प्रकार पूजा द्रव्य का संपादन करके पहले सब चीज एक साथ रख ले। एक नहीं, एक बार दिया सलाई ले आए, हाँ है ना, एक बार दिया ले आए, एक बार बत्ती ले आए, एक बार घी लाए, बारंबार उठना पड़े, ऐसा नहीं। पूजा की जितनी सामग्री है क्रम से अपने दिमाग में बैठा के सोच के स्वयं इकट्ठा कर ले, उसको दूसरे पर भी न छोड़े। तुमने ये पूजा की सामग्री क्यों नहीं दी, क्यों नहीं दी। असल में वो पूजा की सामग्री इकट्ठी करने में जो मन में क्रम आता है, इसके बाद ये चाहिए, इसके बाद ये चाहिए, इसके बाद ये चाहिए, वो बड़ी भारी पूजा है। और दूसरे ने इकट्ठा करके रख दिया, पंखा जल रहा है नौकर, और भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान को दीपक दिखा रहे हैं। लो, ऐसे पूजा नहीं होती है। तो सब पूजा द्रव्य एक साथ ले ले, और आसन में कपड़ा ऊपर, उसके नीचे मृगचर्म, और उसके नीचे कुशासन होना चाहिए। और उसके बाद भगवान के सामने बैठ करके शुद्ध मानस होकर, जिधर भगवान है उधर ही पूरब है, उधर ही उत्तर है, भगवान की ओर मुंह होना चाहिए। और उसके बाद आंतर और बहिर न्यास करना चाहिए। तो न्यास क्या करना, बोले मातृका न्यास करना चाहिए,
ओम अम नमः, आम नमः, हिम नमः, हिम नमः, ये सब मात्रिका न्यास होता है। एक एक अक्षर, अपनी मूर्ति असल में द्रव्य से, हड्डी मांस से बनी हुई नहीं है, ये तो अक्षर ध्वनि से बनी हुई है। तो अकारादि क्रम से मात्रिका न्यास, सृष्टि न्यास, स्थिति न्यास, संहार न्यास, और गृहस्थ को पहले संहार न्यास, स्थिति न्यास और सृष्टि न्यास, बाद में उसको स्थिति न्यास करना चाहिए, न्यास करना चाहिए। फिर केशव कीर्ति आदि न्यास करना चाहिए। केशवादि रेयम न्यासो न्यास मात्रेण देहिने केशवत्वं ददात्येव। केशव कीर्ति आदि न्यास कर लेने से न्यासी जो है, और संन्यास तो ग्रहण करते नहीं, और संन्यास कर लेंगे माने देवता का स्थापन अपने हृदय में करेंगे तो देवता हो जाएंगे। इसके बाद तत्व न्यास, पृथ्वी आदि का न्यास करना चाहिए। फिर मूर्ति पंजर न्यास करना चाहिए, मंत्र न्यास करना चाहिए। मूर्ति में भी न्यास किया जाता है और अपने में भी न्यास किया जाता है। और इसके बाद सब वस्तु, कलश जो है वो अपने सामने बाएं की ओर रखे, और पुष्प आदि जो है, फूल आदि दाहिनी ओर रखे, और अर्घ्य पाद्य आदि प्रदान करने के लिए, मधुपर्क देने के लिए, आचमन के लिए 4 पात्र में 4 वस्तु रखे, और हृदय कमल में जो सूर्य के समान चम चम चमकता है, उसमें जैसे दिए की लौ हो, इस प्रकार चेतन की लौ जीवात्मा का ध्यान करे और उसकी रोशनी से व्याप्त सारे शरीर को देखे, और उसी का आवाहन फिर हर शरीर में से लेकर अपनी आत्मा में जो परमात्मा है उसी की स्थापना मूर्ति में करके उसकी पूजा की जाती है। और फिर पांव धुलाना ये पाद्य है। जैसे कोई अपने घर में अतिथि आया तो पांव धुला दिया, ये पाद्य हो गया। उसका हाथ धुला दिया तो ये अर्घ्य हो गया। उसका मुंह धुलाया तो ये आचमन हो गया। स्नान की व्यवस्था कर दी, पहनने के लिए वस्त्र दे दिए, आभूषण दे दिए। जितना संभव हो उतनी वस्तुओं से पूजा करनी चाहिए। वैभव हो तो कपूर, कुमकुम, अगर चंदन से पूजा करनी चाहिए, मंत्रों का उच्चारण करके, और सुगंधित पुष्पों का प्रयोग करना चाहिए। तंत्र की रीति से दशावरण पूजा करना चाहिए। नीराजन, धूप, दीप, नैवेद्य श्रद्धा के साथ करना चाहिए। भगवान ने कहा श्रद्धा भुगहम ईश्वरः। राम भगवान ने लक्ष्मण से कहा कि मैं ईश्वर तो हूँ परंतु श्रद्धा भोगी हूँ। श्रद्धा भुक अहम ईश्वरः। मैं हूं तो सर्वेश्वर, मुझे किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, लेकिन श्रद्धा से कोई खिलावे तो खाते हैं। होम भी करना चाहिए। और अगस्त्य ने जैसा कुंड बनाने का विधान बताया है वैसा बना करके हवन करना चाहिए, या अग्निहोत्र की अग्नि में ही हवन करना चाहिए। और अग्नि में होम के समय परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए, और सब पार्षदों को भी देना चाहिए, और जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। मुखवास, तांबूल, नृत्य, गीत, स्तुति, पाठ, दंडवत प्रणाम भगवान को अपने हृदय में बैठा लेना चाहिए। उसके बाद फिर हाथ जोड़ करके नारायण उनके चरणों में नमस्कार करना चाहिए, और मुझे इस घोर संसार से आप बचाइए, ये प्रणाम करना चाहिए। यदि रोज आवाहन विसर्जन करने का हो तो विसर्जन करना चाहिए। और आप परमात्मा जो मूर्ति में है उसको अपने हृदय में प्रत्यक्ष ज्योतिषी संस्मरण, वो आकर के हमारी आत्मा में बैठ गया, ऐसा स्मरण करके इस प्रकार विधिवत भगवान की पूजा करनी चाहिए। सब सिद्धि मिलती है। जो भक्ति से दिन दिन भगवान की पूजा करता है उसको सारूप्य की प्राप्ति होती है। इदम रहस्यम परमं च पावनम मयैव साक्षात् कथितम सनातनम पठत्यजस्रम यदि वा शृणोति या स सर्व पूजा फलभांग न संशया। ये भगवान की पूजा का रहस्य है, स्वयं भगवान का बताया हुआ है। जो इसका प्रतिदिन पाठ करता है, श्रवण करता है, उसको पूजा करने का फल मिलता है। इस प्रकार श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण को क्रिया योग का उपदेश किया। अब आगे का प्रसंग आपको करते हैं। प्रबोध समये स्वात्मानं
तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। यत्किञ्चिद्वास्तु वस्तु पूर्णमतकृतिनो ज्ञानतो वा श्रीपूर्णानन्दतीर्थमृतप्रणपवनस्पर्शधन्यं यत्सम्पर्कादनर्हामिव हरिहरतां मन्यमाना महान्तः स्वान्तर्व्योम्नि प्रशान्तं निरुपधि परमं ब्रह्मपूर्णं लभन्ते दूर्वादलद्युतितनुं करुणार्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषणाङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं मूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीकम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। रामचंद्र भगवान का भी मन कभी कैसा रहता है। जब लक्ष्मण जी से बातचीत करते हैं तब तो तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं, और फिर बिल्कुल प्राकृत जैसे साधारण मनुष्य हो ऐसे हो जाते हैं। मन का ये स्वभाव ही है, मन बदलता है। मन को बदलने से जो अपना बदलना समझते हैं वे अपना और मन का फर्क समझते नहीं। कभी ईश्वर भाव आ गया, कभी प्राकृत भाव आ गया, भाव का उदय विलय होता ही रहता है। वेदांत के ग्रंथों में एक प्रश्न उठाया है कि जब ये हुआ कि जो ब्रह्म ज्ञानी हो सो इन गायों को हाँक के ले जाए, तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि हाँक लो सब गाय, अपने चेलों को कहा सब गाय हाँक के लेकर। तो महात्माओं ने आक्षेप किया कि जब इनको गाय की इतनी लालच है तो ये ब्रह्म ज्ञानी कैसे? ये उपनिषद में है वो। तो याज्ञवल्क्य जी बोले नमोस्तु ब्रह्म ज्ञानी भैया गो कामा एव भयम। जिनको ब्रह्म ज्ञान है उनको नमस्कार है, हमको तो गाय चाहिए, हम लेके जाते हैं। अब तुम्हें शास्त्रार्थ करना हो तो कर लो। तो इस पर ये प्रश्न उठाया, फिर इस पर ये प्रश्न उठाया कि सचमुच याज्ञवल्क्य के मन में गाय की कामना नहीं थी। उन्होंने एक प्रौढ़ोक्ति के द्वारा ये बात कही। तो बोले कि नहीं अपरो यम दोषा। तब तो याज्ञवल्क्य ने एक बनावट की, और ब्रह्मज्ञानी के लिए बनावट करना भी एक दोष है। तो दोष नहीं है। ये दोष और गुण का भेद संसारी स्थिति में होता है। परमात्मा में गुण दोष का भेद नहीं होता है। मोकलपुर के बाबा ने कहा जैसे तुम आते हो वैसे ही गुस्सा भी आ जाता है कभी। क्या बात है? वो जिस दिन उनकी उंगली जल गई थी ना हमारी रसोई बनाते मैंने कहा बाबा तुमको तो गुस्सा आता है। तो बोले जैसे तुम आते हो वैसे ही गुस्सा भी आता है, कोई हम बुलाने थोड़ी जाते हैं। अरे तुम्हारा मन हुआ है गए। तो ये शोक आदि जो दोष हैं ये भी मन में कभी कभी आते ही रहते हैं, बड़े बड़ों के भी आते हैं। अब तो प्राकृत के समान रामचंद्र हो गए और माया को आश्रय ले लिया। दुखी हो गए, हाय सीता हाय सीता। अब रात को नींद ही ना आवे। इसी बीच में हनुमान जी को बात सूझी किष्किंधा में। उन्होंने सुग्रीव से कहा एकांत में
कि तुम राज्य लेकर के यहाँ भोग में लग गए और राम ने जो तुम्हारा उपकार किया उसको भूल गए, तुम कृतज्ञ हो गए। तो तुम्हारे लिए तो राम ने बाली को मारा और उन्होंने तुम्हें राज्य पर बैठाया और तुम्हें पंच कन्याओं में से एक, जो कभी किसी की पत्नी के रूप में क्षत जोनित को प्राप्त ही नहीं होती है, अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम, उनमें से ये तारा वो तुम्हें मिल गई। आज राम अपने भाई के साथ पहाड़ की चोटी पर दुख पा रहे हैं और तुम वानर भाव से स्त्री में आसक्त हो गए। तुमको मालूम नहीं है, प्रतिज्ञा करके कि मैं सीता को ढूंढवा दूंगा और भूल गए तो तुम कृतज्ञ हो जाओगे और बाली की तरह मारे जाओगे। अब तो सुग्रीव जी हनुमान जी की ये बात सुन के, ये हनुमान जी का हो सत्पुरुष का काम है कि पहले से सूचना दे दे। अब तो डर गए तो हनुमान से बोले कि तुम जैसा ठीक समझो वैसा जल्दी करो, तुम जो कहते हो सो सच है, हमसे गलती तो हो गई लेकिन अब तुम इसको सुधार दो। सत्पुरुष का काम यह है कि किसी से गलती हो जाए तो वो उसको सुधार दो। गलती को फैलाना कि बढ़ाना कि बतलाना, ये सत्पुरुष का काम नहीं है। गलती को ठीक करना काम है काम। तो तुरंत उन्होंने 10,000 वानर चारों तरफ भेज दिए कि जाकर बड़े बड़े वानरों को 15 दिन के भीतर यहाँ से बुला के ले आओ। हनुमान जी ने साहब को, सुग्रीव के कहने से हनुमान जी ने सब बंदरों को भेज दिया। 10 दिशाओं में बानर भेज दिए गए। बड़े गुणी गुणी ब्राह्मण थे वो बानर, जो थे वो बड़े गुणी गुणी थे और वायु वेग से चलते थे और बड़े छोटे कैसे कैसे रूप वाले थे। तो दान मान आदि से तृप्त करके, ये नहीं कि और डांट डपट के हुक्म देके किसी को भेज दिया। हुक्म मान के जो लोग काम करते हैं वो पूरा नहीं करते हैं। जो अपनी रुचि से काम करते हैं, स्वयं काम करने में उनको रस आवे, तब वो काम बढ़िया करते हैं। तो हनुमान जी ने जो बंदरों को भेजा पता लगाने के लिए, वो अति रभस तरात्मा दान मानादि तृप्तान, दान और मान आदि से उनको तृप्त करके भेजा। अब ये काम तो हनुमान जी ने सुग्रीव का बना दिया, नहीं तो काम तो सुग्रीव ने बिगाड़ ही दिया था। क्योंकि सुग्रीव को जब कभी वैराग्य भी होता है तो उसको मरकट वैराग्य बोलते हैं। वानर तो है ही है, मरकट वैराग्य। विभीषण को पहले राग था, पीछे सच्चा वैराग्य हो गया। और सुग्रीव जी को न पहले वैराग्य था न बाद में वैराग्य हुआ, उनका तो मरकटा ही वैराग्य रहा। प्रभु पद प्रीति सरित सो बही, पुर कछु प्रथम वासना रही, केवट को सहज वैराग्य। भगवान के इन 3 दोस्तों में और केवट को सहज वैराग्य है और विभीषण को संग जनित सत्संग जनित वैराग्य है और सुग्रीव को मरकट वैराग्य है। इनको पूरी तरह से वैराग्य, दिल का वैराग्य तो कभी सुग्रीव को हुआ ही नहीं। लेकिन ऐसे लोग भी भगवान के भक्त होते हैं, भगवान की शरण में होते हैं, भगवान के कृपा पात्र होते हैं। भगवान ने कोई वज्र लीक नहीं कर दी है कि जो वैराग्यवान होगा वही हमारा प्रेमी होगा। रागी लोग, संसारी लोग भी भगवान से प्रेम करते हैं। राम रहे थे पर्वत की शिखर पर। उन्होंने लक्ष्मण जी को बुला के कहा कि देखो, सीता को तो राक्षस हर ले गया, पता नहीं है कि बेचारी मर गई कि जिंदा है, कोई हमारे पास निश्चय करने का साधन नहीं है। जो आके कह दे कि सीता जीवित है वो हमारा बड़ा प्रियकारी होगा। वो जहां कहीं भी जिंदा होगी मैं लौटा करके ले आऊंगा।
जैसे समुद्र में से सुधा को लौटाया जाता है। मेरी प्रतिज्ञा करो, मेरी प्रतिज्ञा है, इसे सुन लो भाई, कि जिसने सीता को हमसे अलग किया है उसको मैं भस्मसात कर डालूंगा। हे सीते, हे चंद्रवदने, तुम राक्षस के घर में रह रही हो, मेरे बिना कैसे जी रही हो? आज मुझे चंद्रमा भी सूरज के समान मालूम पड़ता है। और हे चंद्रमा, तुम अपने शीतल किरणों से जानकी का पहले स्पर्श करो और फिर मेरा स्पर्श करो। हमारी आंख भी तुम पर है, जानकी की आंख भी तुम पर होगी। सुग्रीव को देखो, दया माया कुछ नहीं है, मेरे दुख का उसको ख्याल नहीं है। असल में मित्र वो होता है जो मित्र के मन को अपना समझ करके और उसके सुख दुख को अपने साथ मिला ले। तो यदि सुग्रीव हमारे मित्र होते तो उनको पता लगता कि सीता के वियोग में राम कितने दुखी हैं, उनको कितनी चिंता है। वो तो बिल्कुल निष्कंटक राज्य प्राप्त करके स्त्रियों से घिरा हुआ है, मेरे दुख की उसको याद नहीं, वो तो कृतघ्न हो गया। पानासक्तोति कामुकः, मालूम होता है शराब पीता है और काम भोग में लगा रहता है। शरद ऋतु आ गई और हमारी प्यारी सीता का पता उसने नहीं लगाया, वो दुष्ट है, कृतघ्न है, मुझे भूल गया, मैं उसको मारूंगा। जैसे बाली को मारा वैसे सुग्रीव को भी मारूंगा। अब तो राम को रोष देख करके लक्ष्मण जी जो हैं, वो तो राम को 1 गुना रोष हो तो लक्ष्मण को 1000 गुना हो जाए। वो बोले कि अच्छा जी, आप ठहरिए, मैं जाके उस दुष्ट सुग्रीव को मार के और फिर आपके पास आता हूं। तो धनुष बाण उठा लिया उन्होंने। राम ने लक्ष्मण से कहा कि भाई उसको मारना मत, मेरा सखा बन चुका है, लेकिन धमकाना जरूर उसको। किंतु भीषय सुग्रीवम बालीवत त्वम हनिष्यसे, उससे ऐसे ही कहना कि जैसे बाली मारा गया वैसे तुम भी मारे जाओगे। अब तो तुरंत तुम देखो सुग्रीव क्या कहते हैं, उनका वचन सुन के तुम आ जाना, फिर हमको जो आगे करना होगा तो करेंगे। लक्ष्मण जी वहां से निकले, किष्किंधा की ओर चले। अब देखा कि रामचंद्र भगवान तो सर्वज्ञ हैं और नित्य लक्ष्मी हैं, विज्ञानात्मा हैं, फिर भी वो प्राकृत पुरुष के समान सीता जी के लिए अत्यंत शोक कर रहे हैं। अब श्री शंकर भगवान अपनी ओर से ये टिप्पणी करते हैं, रामचंद्र के चरित्र में कोई दोष न मान ले इसके लिए। वो तो बुद्धि आदि के साक्षी हैं, माने बुद्धि आदि बदलती रहती हैं और वे उनके साक्षात दृष्टा हैं। बुद्धि के बदलने का असर रामचंद्र पर नहीं पड़ता है। और माया कार्य जितना प्रपंच है इससे परे है। उनमें न राग है न द्वेष है। उनमें ये राग रोष का उदय कैसे होगा? वो तो ब्रह्मा की प्रार्थना सत्य करने के लिए, दशरथ की तपस्या का फल देने के लिए मनुष्य के बीच में पैदा हुए हैं और माया से मोहित अज्ञानी लोग उनको समझते नहीं हैं। इन लोगों को मोक्ष कैसे हो यही सोचकर और अपने चरित्र कथा कीर्ति का विस्तार करने के लिए कथाम प्रथयितुम लोके सर्वलोक मलापहाम, भगवान ने अपनी कहानी क्यों बनाई? अपने को कहानी का पात्र क्यों बना दिया? बोले इसलिए बना दिया कि यदि हमारी कहानी दुनिया में फैलेगी तो उसकी याद कर करके लोग अपने मन का मैल धो डालेंगे। उन्होंने ये रामायण बनने के लिए इस तरह की मानुष चेष्टा की। उनमें क्रोध मोह काम कहीं दिखाई पड़ता है तो वो व्यवहार की सिद्धि के लिए है और समयोचित काम क्रोध लोभ ग्रहण भी करते हैं और ये विवश जो प्रजा है उसको मोहित करते हैं। वो तो संपूर्ण गुणों से रहित हो करके भी रागी सरीखे मालूम पड़ते हैं और
निर्गुण होने पर भी वे विज्ञान मूर्ति, विज्ञान शक्ति होने पर भी और दृश्य के गुणों से युक्त मालूम पड़ते हैं। उनमें काम आदि का दोष बिल्कुल नहीं है। आकाश में ही काम आदि दोष नहीं होता है तो भगवान में तो कहां से होगा। तो कोई कोई इस बात को अनुभव करते हैं, महात्मा लोग और जनक आदि इसको जानते हैं, और जो भगवान के निर्मल चित्त भक्त होते हैं वे इस बात को समझते हैं। भगवान अपने भक्त के मन के अनुसार काम करते हैं। ये वेदांती लोगों ने इस बात को ऐसे ढंग से कहा है, साधारण लोग उसको समझते नहीं हैं। वेदांतियों का कहना है कि कार्य जीव की उपाधि है और कारण ईश्वर की उपाधि है। तो ये जो अंतःकरण है ये जीव की उपाधि है। अंतःकरण कार्य है। तो लेना, देना, करना, धरना, राग, द्वेष, काम, क्रोध, ये संसार का सारा व्यवहार ये सब अंतःकरण में रहता है। ये जीव की उपाधि है। और ईश्वर तो कारणोपाधि माने माया ईश्वर की उपाधि है। ईश्वर के समीप तो माया रहती है, तो वहां तो अंतःकरण ही नहीं है। तो अंतःकरण के जो गुण दोष हैं वो ईश्वर का कभी स्पर्श नहीं करते। ईश्वर अपने मन से काम नहीं करता, भक्त के मन से काम करता है। तो क्यों? बोले ईश्वर के मन ही नहीं है। अब प्राणो यमना शुभ्र, न प्राण है न मन है, वो तो शुभ्र है। कार्योपाधि ईश्वर में होती तब ईश्वर अपने मन से काम करता। वेदांती लोगों ने बहुत मीठे ढंग से ये बात समझाई है। इसी से वो कहते हैं कि भगवान का अवतार होता है परंतु भक्त की इच्छा से। इच्छा भक्त की होती है और भगवान उस इच्छा में प्रतिबिंबित होकर वैसा मालूम पड़ता है। भक्त चित्तानुसारेण जायते भगवान अजहा। निर्गुणवाद में सिवाय इसके और कोई मार्ग नहीं है। और सगुणवाद में तो फिर भगवान तो जैसे एक एक भगत ऐसा मानते हैं कि भगवान हर समय हमारे ही पास रहते हैं, हमारा ही ख्याल रखते हैं, हमारी इच्छा पूरी करते हैं, हमारा ही ध्यान देते हैं, जैसे भगवान के लिए दुनिया में और कोई हो ही नहीं। बस वो तो हमको भगवान ने ये कह दिया, हमसे ये सुन लिया, हमारी ये बात कर ली। तो वो भक्त लोग अपने अपने भगवान को लेकर अपनी गोद में बैठे रहते हैं। ये भक्तों के अंतःकरण में जो भक्ति भावना है उसका फल है। लक्ष्मण गए कि सिंधा में और धनुष पर टंकार की। साधारण बंदर इकट्ठे हो गए सब के सब, और वो तो पत्थर लेके, पेड़ लेके बंदर लोग जो हैं वो आके सामने खड़े हो गए। कोई दीवार पर, बड़ा भारी किला था सुग्रीव का, उस किले पर चढ़ गए सब के सब, और पत्थर और पेड़ और पौधा लक्ष्मण जी का जैसे मुकाबला करना हो। अब तो लक्ष्मण को आया क्रोध। उन्होंने अपना धनुष खींचे ही था, सो तुरंत ये जो है अंगद जी वहां आ गए और उन्होंने आके लक्ष्मण के पांव छुए और अंगद को लक्ष्मण जी ने हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी ने कहा जाओ तुम अपने चाचा जी को कहो कि लक्ष्मण जी आए हुए हैं और रामचंद्र को क्रोध आया हुआ है। तो जल्दी जाके अंगद ने कहा। अब लक्ष्मण को क्रोध आ गया है और वो नगर के दरवाजे पर आ गए हैं। ये सुनकर तो सुग्रीव ने तुरंत हनुमान जी को बुलाया और बोले कि तुम अंगद के साथ जा करके बड़े विनय के साथ उनको सांत्वना दो और धीरे धीरे बड़े आदर से उनको ले आओ। फिर तारा से उन्होंने कहा कि तारा, पहले तो हमारे हनुमान जी भगवान के बड़े भक्त वो गए, फिर अंगद गया बालक, अब तुम भी जाओ रास्ते में उनको मिलो। स्त्री को देख करके क्रोध जरा शांत हो जाता है। तो तुम जाके उनको समझा बुझा के अंतःपुर में ले आओ। हमको सबसे बाद में हमको उनके सामने पेश करना, हमको सबसे पहले मत ले जाना। अब तो हनुमान अंगद गए लक्ष्मण जी के पास और बड़ा आदर करके उनको ले आए और फिर बोले कि महाराज आप जो आज्ञा करो। तो सब हम लोग करने के लिए तैयार हैं।
हनुमान जी ने लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के बीचों बीच नगर में से राजमहल में ले आए। ये इनके किले भी होते थे और महल भी होते थे और पत्नियां भी होती थीं और राज्याभिषेक भी होता था। अब तो इंद्र के महल के समान महल, बीच में मध्य कक्ष में आकर के महल में आके तारा ने उनका स्वागत किया। सारा आभरण धारण किए हुए और आंखों में अनुराग की लाली, और मुस्कुरा करके तारा लक्ष्मण जी से बोली कि तुम तो हमारे देवर हो, आओ और बड़े भक्त वत्सल हो। जाय देवर भद्रम ते साधु तुम भक्त वत्सला। सुग्रीव राजा हैं, तुम तो हमारे देवर हो और कितना सुंदर तुम्हारा साधु स्वभाव है और जो प्रेम करता है उसके ऊपर बड़ी कृपा करते हो। तुमने गुस्सा क्यों किया? भाभियां देवर को बहुत जल्दी खुश कर लेते हैं। किमर्थम को कुमाकार शीर भक्ते भृत्ते कपीश्वरे बहुकाल मनाश्वासम दुखमेवानुभूतवान। देखो, सुग्रीव को बिना किसी सहारे के बहुत दिनों तक रहना पड़ा और बेचारे को बहुत दुख भोगना पड़ा। अब आप लोगों ने उनकी रक्षा कर ली उस दुख से। अब सुग्रीव को थोड़ा सा सुख मिला है, परंतु वो कामना में आसक्त हो गए और भगवान की सेवा के लिए नहीं गए। ये उनका दोष है, ये तो मानना पड़ेगा। परंतु उन्होंने 10,000 बंदर भेज दिए हैं और बंदरों को बुलाने के लिए, और बड़े बड़े वीर बानर चारों ओर आ रहे हैं। स्वयं सुग्रीव इन बानरी सेना को लेकर रावण के ऊपर चढ़ाई करेंगे और उसको मारेंगे, और तुम्हारे ही साथ वे सब जाएंगे। आओ महल के भीतर चलो, देखो पुत्रदार सुहृद से घिरे हुए कैसे सुग्रीव हैं, उनको पहले अभय दान करो और खुर ले जाओ। अब तो तारा की बात सुन करके लक्ष्मण का क्रोध कुछ कृश हो गया हो, दुबला पड़ गया। ये है, भावी लोगों का सामर्थ्य तो बहुत ज्यादा होता है। वो बेअकली से उसका प्रयोग न करें तो न करें, नहीं तो उनके अंदर शक्ति तो बहुत होती है। अब ताराया वचनम श्रुत्वा कृशक क्रोधोथ लक्ष्मण। लक्ष्मण का क्रोध कृश हो गया, दुबला पड़ गया और अंतःपुर में गए। अंतःपुर में तो महाराज उस समय तक सुग्रीव प्रमाद में पड़े हुए थे। रुमा अपनी पत्नी को और पलंग पर ले करके लेटे हुए थे। लक्ष्मण को देख करके बेचारे उछल के नीचे आए और उनकी आंखों में मदिरा की खुमारी थी। लक्ष्मण को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि दुर्वृत्त, तू रामचंद्र को भूल गया है। जिस बाण से उन्होंने बाली को मारा था वो कहीं गया नहीं, तुम्हें भी बाली के रास्ते पर न जाना पड़े। अब लक्ष्मण जी ने जब ऐसे कहा तो देखो, ये एक सुग्रीव का बड़प्पन। कि कोई अंट संट बात कहने लगे तो बड़े लोग स्वयं उसका जवाब नहीं देते। हनुमान जी बोले, लक्ष्मण जी आप वीर हैं, ऐसी बात आप सुग्रीव के लिए क्यों कह रहे हैं? आप राम के जितने भक्त हैं उससे ज्यादा भक्त सुग्रीव हैं। ये तो राम का काम करने के लिए मंत्री लोग ऐसे होने चाहिए हो जो अपने मालिक को समय पर बचा लें। अरे राम का काम करने के लिए तो दिन रात सुग्रीव जागते रहते हैं। देखो करोड़ों बंदर बुलाए गए हैं, आ रहे हैं। थोड़े ही दिनों में सीता जी को हम लोग ढूंढ लेंगे, राम का काम बन जाएगा। अब तो लक्ष्मण जी को संकोच हुआ कि हाय हाय, हमने ऐसी बात सुग्रीव के लिए क्यों कही। और सुग्रीव ने अर्घ्यपाद्य आदि से लक्ष्मण जी की पूजा की। आलिंग प्राह, सुग्रीव ने भी लक्ष्मण जी को हृदय से लगाया। हृदय लक्ष्मण जी राम स्वतेजसा लोकान। हम जानते हैं, सुग्रीव जी ने कहा, आधे क्षण में राम सारी दुनिया को भस्म कर सकते हैं, हम लोग तो केवल निमित्त मात्र सहायक हैं। लक्ष्मण जी ने भी बाद में क्षमा मांग ली कि हमने तुमसे जो कुछ कहा वो क्रोध में कहा। सौमित्रिरपि सुग्रीवम प्राह
किंचिन मयोदितम तत्क्षमस्व महाभागो प्रणयाद भाषितम मया। कभी कोई गलती हो जाए तो क्षमा मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए। हो अपने को अगर मालूम पड़ जाए कि हमसे गलती हो गई तो उसको स्वीकार करने में और क्षमा मांगने में कुछ सेखी बघारने की तो जरूरत नहीं है। तो चलो जल्दी चलें, रामचंद्र अकेले वन में हैं और सीता के लिए दुखी हैं। अब तो रथ मंगाया गया महाराज, और सुग्रीव लक्ष्मण रथ पर आरूढ़ हुए बानरों के साथ और राम जी के पास पहुंच गए। और खूब बाजे गाजे बज रहे, भेरी मृदंगईर बहुरिक्ष बानरई। वैसे बानरों में अब भी कहीं कहीं रिवाज है कि वो नगाड़ा बना लेते हैं और नगा बना के बजाते हैं उसको और इकट्ठे होते हैं। अफ्रीका के जंगलों में जो बानर हैं उनकी कथा पढ़ने से ऐसा लगता है कि वो चाम निकाल के और बड़े बड़े नगाड़े बनाते हैं और उन पर बजा बजा के उसको इकट्ठे जब करने होते हैं ना बंदर, तो इकट्ठे कर लेते हैं। तो भेरी मृदंग बजने लग गए और श्वेत छत्र और व्यजन लेकर के नील अंगद हनुमान आदि के साथ एक राजा की तरह सुग्रीव जी रामचंद्र भगवान के पास गए। इनको इस रूप में चित्रित करना कि जैसे नंगे बंदर है ना ऐसे वैसे रहते हैं, वैसे ठीक नहीं लगता है। पूंछ इनको भले रही हो, ये तो मालूम पड़ता है कि पूंछ रही, परंतु ये समझदार बहुत थे ऐसा लगता है। इनके बारे में इनके जो चरित्र हम पढ़ते सुनते हैं देश विदेश के बंदरों के, वो बड़ी चतुराई पूर्ण होते हैं। वो पुल बना लेते हैं, वो जहर पहचान लेते हैं, वो चिता बना लेते हैं, आग लगा लेते हैं। ये सारी बातें उनके बारे में सुनने को आती हैं। अब महाराज रामचंद्र तो गुफा के दरवाजे पर एक शिला पर बैठे हुए थे, मृग चर्म और बलकल वस्त्र जटामौली, विशाल नयन शांत, और उनकी मुस्कान चारों ओर चारुता फैला रही थी। सीता के विरह में संतप्त हैं, तब भी उनके चेहरे पर रौनक कम नहीं है। अब जा करके ये सुग्रीव जी राम के चरणों में गिरे। राम ने सुग्रीव को अपने हृदय से लगा लिया और अनामय पूछा। छत्रम पृच्छेद अनामयम, जैसे एक राजा से अनामय का ब्राह्मणम कुशलम पृच्छेद, ब्राह्मण से कुशल प्रश्न होता है और क्षत्रिय से अनामय प्रश्न होता है। ब्राह्मण से पूछना कि तुम्हारा यज्ञ जाग चल रहा है, होम हाम ठीक हो रहा है, ये बनता है, और क्षत्रिय तुम्हारा शरीर स्वस्थ है कि नहीं, ये प्रश्न शरीर से क्षत्रिय से है। अनाम कोई रोग राग तो नहीं है। अब महाराज उन्होंने कुशल मंगल पूछा, अपने बिल्कुल पास सुग्रीव को बैठाया, उनका सत्कार किया। सुग्रीव ने बड़े विनय से रामचंद्र से कहा कि देखो महाराज, सामने की तरफ बानरों की कितनी बड़ी सेना आ रही है। कुलाचल से में कुछ पैदा हुए हैं और मेरू बंदर पर्वत के समान एक एक बंदर हैं। कोई किसी द्वीप का है, कोई किसी नदी के तट पर रहता है, कोई किसी पर्वत पर रहता है। इनकी गिनती कोई नहीं हो सकती। महाराज ये काम रूपी हैं, माने ऐसे ऐसे रूप धारण करते हैं, ऐसे रूप धारण करते हैं कि कोई पहचान नहीं सकता। एक बार रावण से युद्ध में किसी ने कहा कि राम को तुम सीधे नहीं जीत सकते, माया युद्ध करो। तो रावण ने क्या किया कि जितने राक्षस थे सबको गाय बना लिया, बड़ी बड़ी, और वो राम की सेना पर टूट पड़े। अब वो गाय पर तो कोई बाण चलावे नहीं, पत्थर मारे नहीं, और राम की सेना मरती जाए। राम को बड़ी चिंता। विभीषण ने कहा महाराज माया के साथ माया। बोले क्या माया करें? कहा आप ऐसी माया करो कि सब बानर शेर बन जाए। अब महाराज ऐसे बाण मारे भगवान ने कि सब बानर शेर हो गए, और शेर जब गाय पर टूटे तो राक्षस डरपोक डर डर के फिर राक्षस हो गए।
गाय का वेश ही उन्होंने छोड़ दिया, ऐसा एक रामायण में लिखा है। तो ये तो जैसा रूप चाहे और शेर का रूप धारण करके बंदर कूद पड़े महाराज। जैसे मालूम पड़े कि कोई अंजन के पहाड़ हैं, कोई सोने के पहाड़ हैं, किसी का मुंह लाल लाल है, किसी की पूंछ लंबी लंबी है, कोई स्फटिक के समान गोरे हैं, कोई देखने में राक्षस लगते हैं, वो गर्जना करें और मालूम हो लड़ाई के लिए चुनौती दे रहे हैं। एक बात देखो महाराज, ये सब अनुशासन में है। सेना अनुशासन में नहीं हो तो काम नहीं बनता है। ये सब के सब आपके आज्ञाकारी हैं। और एक बात है, इनके राशन की आपको कोई फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। फलम उलासिना प्रभो, वैसे आप मनुष्यों की सेना ले आते तो वो खाना कपड़ा न जाने क्या क्या आपसे मांगते। ये न तो कोई कपड़ा मांगेंगे न खाना मांगेंगे। फलम उलासना प्रभो। ये देखो जाम भगवान जी हैं, ये बंदरों में भालुओं में सबसे बड़े बुद्धिमान हैं। ये श्रेष्ठ मंत्री हैं। ये हनुमान हैं, वायुपुत्र, नल हैं, नील हैं, गव है, गवाक्ष, गंधमंदन, गंधमादन, शरभ, मैंदव, गज, पनस, बलिमुख, दधिमुख, सुसेन, तार, केसरी, ये हनुमान के पिता हैं। ये प्रधान जूथपति हैं। ये सब एक एक ऐसे हैं जो इंद्र को युद्ध में जीत लें, और इनके एक एक के नीचे करोड़ बांदरों की सेना है। ये सब के सब तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। ये सब के सब देवांश हैं। ये अंगद हैं। बाली में जैसा बल था वैसा ही बल अंगद में भी है। और बहुत से लोग हैं जो तुम्हारे लिए मरने को मारने को तैयार हैं। सब के सब योद्धा हैं। आप आज्ञा तो दीजिए। ये देखो आपके हाथ के नीचे कितनी बड़ी सेना है। अब तो राम ने सुग्रीव को हृदय से लगा लिया। बोले कि सुग्रीव तुम सचमुच बड़े समझदार हो, हमको कितना बड़ा काम करना है ये बात तुमको मालूम है। तुम यदि ठीक समझो तो जानकी को ढूंढने के लिए इन सबको आज्ञा दे दो। माने अभी यही जाहिर किया जा रहा है कि सिंधा में भी कि हमें सीता का हरण किसने किया है और सीता जी कहाँ हैं इसका ज्ञान नहीं है। असल में मंत्र गुप्ती ही राजा का सर्वस्व मंत्र गुप्ती है। मंत्र को गुप्त रखना, अपनी सलाह को गुप्त रखना। अगर सलाह फूट गई तो राजा का राज्य ही फूट गया। अब महाराज ये सब लोग ढूंढने के लिए भेजे जाएंगे और अपने पक्ष की जो सेना है सबके कान में कह के कि तुम भी चलो, तुम भी चलो, तुम भी चलो, और बड़ी सेना इकट्ठी कर लेंगे। और रावण जो है वो धोखे में रहेगा कि उनको तो मालूम ही नहीं है। सब दिशाओं में बंदर भेजे गए। दक्षिण दिशा में भेजे गए युवराज अंगद, जाम्बवान, हनुमान, नल, सुसेन, शरभ। और सुग्रीव ने कहा देखो 1 महीने के भीतर तुम लोग सब घूम के लौट आना। जो सीता का पता लगा कर आवेगा तो वो तो 1 महीने के बाद भी आवेगा तो कोई बात नहीं है। लेकिन सीता का पता न लगे और महीने भर से ज्यादा दिन हो जाएगा तो प्राणांतिक दंड दिया जाएगा, ये घोषणा कर दी। अब फिर वो राम के पास बैठ गए। जब हनुमान जी जाने लगे तब रामचंद्र ने हनुमान जी को अपने पास बुलाया। वो तो जानते ही थे कि यही जाने वाले हैं दक्षिण दिशा में लंका की तरफ और इन्हीं को पता लगेगा। तो पहचान के लिए उन्होंने अपनी अंगूठी दे दी। ये अपनी राजा लोगों की जो अंगूठी पहले होती थी वो मुहर का काम करती थी। जैसे कोई आज्ञा दें, हस्ताक्षर करना हो तो उस पर अंगूठी लगा दी जाती। तो मुहर दे देना अपनी, ये राजा लोग अपनी मुहर किसी को दिया नहीं करते थे। भगवान श्री रामचंद्र ने तो अपनी अंगूठी दे दी हनुमान जी को। उसमें राम राम ऐसा लिखा हुआ था और बोले कि देखो एकांत में तुम सीता को दे देना और तुम हमारी ओर से जो कहना हो तो कह लेना है।
हमारी सेना की ओर से कह लेना, जो वादा करना हो सो कर लेना। अस्मिन कार्ये प्रमाणम ही त्वमेव कपि सत्तम। जहाँ तुम्हारी मौज हो वहाँ मुहर लगा देना। तुम्हारी लगाई हुई मुहर हमारी लगाई हुई मुहर मानी जाएगी। इसमें मैं सब कुछ जानता हूँ, तो तुम लोग जाओ। सुभाष से संतु पंथानः, तुम्हारे मार्ग मंगलमय हो। ये बोला जाता है जाते समय, सुभाष से संतु पंथानः, तुम्हारा रास्ता मंगलमय हो। अब इस प्रकार बंदर लोग ढूंढने के लिए चले गए।